हेलो दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि आप खुद के लिए अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाकर अपना कंटेंट डालकर अपने मर्जी का कंटेंट डालकर आप आसानी से बिगिनर लेवल पर 20 to 30 के की अर्निंग को हिट कर सकते हैं, यानी कि 20 से 30 हजार रुपये आप आसानी से खुद के लिए वेबसाइट बना करके बिगिनर लेवल पर कमा सकते हैं। और एडवांस की बात करें तो वो आपके ऊपर है, उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती कि आप कितना कमा सकते हो। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो कि वेबसाइट के थ्रू आप कितना कमा सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स ये लेकर के आया हूँ। इसमें हम A to Z बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट क्रिएशन से लेकर आपके हाथ में पैसा आने तक आपको क्या क्या करना होगा, इसमें हम आपको पूरा बताने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये कोर्स आप मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मैक हर जगह कंप्लीट करके हर जगह अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। 10-15 मिनट डेली काम करना है, आप 20 से 30 के की अर्निंग हिट कर सकते हो बिगिनर लेवल पर। और एडवांस हो जाओगे तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और ये कोर्स कैसा रहने वाला है। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इस कोर्स में हम डे 1 में सीखने वाले हैं हाउ टू ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट, यानी पहले दिन हम सीखेंगे ब्लॉगर वेबसाइट को क्रिएट करना। सेकंड डे हम सीखेंगे यहाँ पर क्रिएट पेज इन ब्लॉगर वेबसाइट, यानी कि ब्लॉगर वेबसाइट में हम पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्या होता है, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर वगैरह, इसको कहते हैं हम पेज। डे 3 में हम सीखने वाले हैं क्रिएट पोस्ट इन ब्लॉगर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट है, उसमें हम पोस्ट कैसे करते हैं, और पोस्ट के ही तो हमें पैसे मिलते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो डे 3 में हम यहाँ पर इस कोर्स में सीखेंगे। डे 4 में हम सीखेंगे अपनी ब्लॉगर वेबसाइट की एसीओ सेटिंग करना। हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, हमें वहां पर ग्रो करना होता है, तो उसकी हमें एसीओ सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम ब्लॉगर वेबसाइट की एसीओ सेटिंग करना डे 4 में सीखने वाले हैं। डे 5 में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी फॉर ब्लॉगर वेबसाइट, यानी ब्लॉगर वेबसाइट के लिए हम यहाँ पर गूगल मेजरमेंट आईडी होती है जिसको हम क्रिएट करेंगे और ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर सबमिट करेंगे। तो वो हम देखने वाले हैं डे 5 के अंदर। डे 6 में हम सीखने वाले हैं क्रिएट फेविकॉन फॉर ब्लॉगर वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट होती है उसका फेविकॉन होता है। फेविकॉन क्या होता है, हम किसी भी वेबसाइट को जब सर्च करते हैं तो एक तरीके का लोगो दिखाई देता है। देखो, लोगो अलग होता है और सर्च करते हैं तब अलग लोगो दिखाई देता है। ठीक है, तो जो सर्च करने पे जो लोगो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फेविकॉन। तो डे 6 में हम सीखेंगे वेबसाइट का फेविकॉन क्रिएट करना। डे 7 में हम सीखेंगे साइट मैप जनरेट करना एंड सबमिट करना। तो डे 7 में हम साइट मैप क्रिएट करना एंड सबमिट करना सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर और ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। डे 8, 8वें दिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, इन दोनों चीजों के अकाउंट को हम लिंक करेंगे 8वें दिन, जो कि कंपलसरी होता है लिंक करना। तो वो हम करने वाले हैं डे 8 में। इसके बाद डे 9, टेम्पलेट फॉर ब्लॉगर वेबसाइट डाउनलोड एंड रिस्टोर। आप कोई भी वेबसाइट को देखते होंगे, सारी वेबसाइट का लुक अलग अलग होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, एक टेम्पलेट की वजह से, एक थीम की वजह से। तो हम 9वें दिन क्या सीखेंगे, टेम्पलेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, ठीक है, या रीस्टोर करना, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। 10वें दिन 10वें दिन हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, कस्टमाइज टेम्पलेट फॉर ब्लॉगर। यानी कि हमने टेम्पलेट तो इंस्टॉल कर लिया है, अब उसे हम कस्टमाइज करेंगे, एडिट करेंगे, सजाएंगे अपनी वेबसाइट को। 10वें दिन 11वें दिन हम क्या करेंगे, फुटर क्रेडिट रिमूव इन ब्लॉगर वेबसाइट। जो हमारी वेबसाइट है उसका फुटर क्रेडिट हम रिमूव करेंगे, यानी कि हम जो थीम यूज करते हैं उसमें किसी और का नाम लिखा रहता है, किसी और का कॉपीराइट होता है, वहां पर हम उसे रिमूव करके अपना कॉपीराइट कैसे डालेंगे वो हम डे 11th में सीखेंगे। इसके बाद डे 12, हम 12वें दिन क्या सीखेंगे, इंडेक्सिंग ब्लॉगर वेबसाइट पोस्ट पेजेस इन गूगल सर्च कंसोल।
यानी कि हम यहाँ पर 12वें दिन सीखने वाले हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च में कैसे लेके जाएं, पोस्ट को एंड उसके पेजेस को कैसे गूगल के सर्च में लेके जाएं। ये हम करते हैं गूगल सर्च कंसोल की मदद से। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है सर्च में लेकर जाना गूगल के, ठीक है। ये हम करने वाले हैं 12वें दिन। 13वें दिन क्या करेंगे, इंडेक्सिंग ऑल प्रॉब्लम। जब हम इंडेक्सिंग करते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च में लेकर जाते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम आते हैं इंडेक्सिंग के अंदर। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम हो गए उनका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे यहाँ पर डे 13 यानी कि 13वें दिन हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। डे 14, हाउ टू चेंज ब्लॉगर वेबसाइट जीमेल या ट्रांसफर, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब है आप कोई भी चीज पर अकाउंट बनाते हो, फिर इसके बाद आपका मन करता है कि हम इस जीमेल को छोड़कर इसे दूसरे जीमेल पर शिफ्ट कर दें। उसी प्रकार हम अपनी वेबसाइट को, ब्लॉगर वेबसाइट को कैसे दूसरे जीमेल पर ले जा सकते हैं, कैसे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे डे 14 में। 15वें दिन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, गूगल एनालिटिक्स होता है जिसमें हम अपनी गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी क्रिएट करते हैं या अकाउंट बनाते हैं ताकि अपनी वेबसाइट का हम डाटा देख सकें कि कौन इंसान कहाँ से आ रहा है, किस किस देश से विजिटर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, वो गर्ल्स हैं बॉयज हैं कौन है किस एज के हैं, वो सब हम देख पाते हैं गूगल एनालिटिक्स की सहायता से। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसकी जीमेल को ट्रांसफर करेंगे। कभी कभी अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम अकाउंट, किसी भी चीज का अकाउंट क्रिएट करते हैं फिर हमें लगता है कि उसे हमें दूसरे जीमेल पर ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं 15वें दिन गूगल एनालिटिक्स जो हमारा होता है उसकी जीमेल को चेंज करना। 16वें दिन है यहाँ पर हम सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल होता है, इससे हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च में लेकर जाते हैं, इसलिए इसका अकाउंट हम बनाते हैं। तो इसकी भी हम जीमेल कभी चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज करेंगे वो हम 16वें दिन यहाँ पर सीखने वाले हैं। 17वें दिन गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, इसके थ्रू ही हमारे पास वेबसाइट का सारा पैसा आता है, हमारे बैंक अकाउंट में इसके थ्रू ही पैसा आता है। तो इसका भी अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पर एड चलाए जाए और उस एड से जो भी पैसा बनता है वो गूगल एडसेंस के अकाउंट में बनता है। वहां पर हम अपने बैंक अकाउंट को डालते हैं, वहां से हमारे अकाउंट में पैसा आता है और वहां से हमारे हाथ में पैसा आता है। तो इसकी भी कभी कभार हमें जीमेल चेंज करनी होती है, तो वो कैसे करते हैं वो यहाँ पर 17वें दिन हम यहाँ पर सीखेंगे। 18वें दिन यहाँ पर हम सीखने वाले हैं चेक ब्लॉगर वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग फॉर एडसेंस। हम ब्लॉगर वेबसाइट से पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर एड चलता है, उस एड के थ्रू हम पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं चेक ब्लॉगर वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग फॉर एडसेंस, यानी कि एडसेंस का हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, एडसेंस एड चलाता है उससे हमें पैसे मिलते हैं। तो हमें अप्लाई करने से पहले किन किन कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करना होगा, कंडीशंस होती हैं कुछ, उनको फुलफिल करना होता है। तो हमें यहाँ पर चेक करेंगे 18वें दिन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। और जो कंडीशन हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनको हम पहले पूरी करेंगे फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो 18वें दिन हम इस चीज को देखेंगे। 19वें दिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं ब्लॉगर वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल, यानी कि अब हमने चेक कर लिया है सब कुछ सही है हमारी वेबसाइट में, अब हम एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देंगे अपनी वेबसाइट को 19वें दिन। इसके बाद क्या होगा, चेक ब्लॉगर वेबसाइट आफ्टर एडसेंस अप्रूवल, यानी कि अब हमने अप्लाई कर दिया था, अब हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एडसेंस अकाउंट ने सब कुछ चेक किया एडसेंस की टीम ने। इसके बाद उसने क्या कर दिया यहाँ पर अप्रूवल दे दिया। अप्रूवल के बाद अब हमें चेक करना है और अपनी वेबसाइट पर एड लगाना है, वो हम 20वें दिन यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद 21वें दिन हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब हमें क्या हो गया, हमने एड भी लगा दी है अपनी वेबसाइट पर। अब हम चेक करेंगे कब, जब हमारे फर्स्ट $10 हो जाएंगे। जब गूगल एडसेंस अकाउंट में आपके $10 हो जाते हैं, फर्स्ट $10, तो आपको तीन चीज करनी होती है। वो तीन चीज क्या होती है, वो चीज आपको 21वें दिन यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। इसके बाद 22वें दिन हम क्या करेंगे, ब्लॉगर वेबसाइट फर्स्ट पेमेंट। कौन सी ब्लॉगर वेबसाइट, जो आप वेबसाइट बनाओगे उसकी फर्स्ट पेमेंट कितनी आती है, देखो सबकी अलग अलग आती है ना, वो तो व्यूज से आती है पेमेंट, जितना लोग एड देखते हैं उसके हिसाब से आती है। तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट पेमेंट रिवील करेंगे आपके सामने 21वें दिन, ताकि आपको मोटिवेशन मिले
कि हाँ वेबसाइट से कमाया जाता है, और उसी वेबसाइट के यहाँ पर हम रिवील करेंगे जिस वेबसाइट को हम इस कोर्स के अंदर बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, यानी लाइव आपके सामने वो वेबसाइट क्रिएट हो रही है, लाइव उसको अप्रूवल मिल रहा है एडसेंस का, और लाइव उसकी पेमेंट आएगी, तो वो भी हम यहाँ पर रिवील करेंगे फर्स्ट वेबिन। यहाँ पर कौन से दिन? 21वें दिन। ठीक है, 21 दिन के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, डे। लास्ट डे में मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यहाँ पर माय एडवाइस दूंगा। ठीक है, यानी मेरी कुछ एडवाइजेज होंगी जो मैं आपको दूंगा। एडवाइजेस क्या होगी? ये एडवाइस आपको हमेशा पैसे कमाते रहने में मदद करेगी। आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे आए दिन लोग बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यानी कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो यहाँ पर मैं जो एडवाइस दूंगा, उन एडवाइजेस को आप लास्ट डे सुनोगे और इसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे। इसके बाद क्या होगा? आप हमेशा पैसा कमाते रहोगे वेबसाइट के थ्रू। नहीं तो फिर आप एडवाइजेज नहीं सुनोगे तो आप पैसा कमाकर चले जाओगे। यानी पैसे कमाना और पैसे कमाते रहना अलग अलग बात है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पसंद आया होगा। इस पूरे कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करके आप लोग अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट बना करके पैसा कमाइए, और कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरह की और हम आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन करें जिससे आपकी हेल्प हो सके, किस तरीके की और वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए। तो कमेंट करना ना भूलें, और इस कोर्स को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य जितने भी ग्रुप है वहां तक इस कोर्स को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी वेबसाइट बनाएं और अर्निंग कर सकें। थैंक यू सो मच।